we are going to discuss that why we switched from file system to database management system to store our data. Fine. First of all, we'll start with the definition of file system and database management system. फाइल सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली इसमें जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उन्हें परमानेंट स्टोरेज की तरह रखा जाता है. एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल वो क्रिएट होती है और वो एक परमानेंट स्टोरेज होता है हमारा, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका. ठीक है. इसमें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम असेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप किए जाते हैं. हर तरह का जो भी उस पर जितनी भी असेसिंग पावर्स हमें लगानी है या उसको जो भी स्टोर करना है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हर किसी एक्शन के लिए हमें एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना होता है. उसके साथ ही उन एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ ही उसको असेस किया जाता है. ठीक है. ये फाइल सिस्टम है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है हमारा? डेटाबेस क्या होता है? किसी भी डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आप अगर स्टोर करते हो तो वो एक डेटाबेस होता है और एक साथ में एक सिस्टम होता है. उस सिस्टम के अंदर सारी कमांड्स इनकॉर्पोरेटेड होती है. उन कमांड्स के थ्रू हम उस डेटा को असेस करते हैं, हम उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं. तो ये जो डेटाबेस होता है और प्लस जो डेटाबेस सिस्टम हमारा है उसको असेस करने के लिए जो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो डेटाबेस प्लस डेटाबेस सिस्टम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों मिलकर. ठीक है. इसमें क्या होता है कि इंटररिलेटेड डेटा होता है. डेटा एक दूसरे से रिलेट होता है. टेबल में एज अ टेबल हम उनको मेंटेन करते हैं रिलेशनल टेबल की फॉर्म में, और प्लस उसमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो उन डेटा को असेस करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर स्विच हो गए. ठीक है. तो ये उसके डिफरेंस क्राइटेरिया है जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी क्या होता है कि किसी भी डेटा की एक से ज़्यादा कॉपीज़ बन जाना. फाइल सिस्टम में क्या होता था कि हर जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. ठीक है. अगर कोई भी एक एम्प्लॉय दोनों डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो उसके दोनों डिपार्टमेंट अपनी अपनी कॉपी क्रिएट करते थे और वो उनके खुद के डेटा स्ट्रक्चर में होती थी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से कंपैटिबल हो. उनका डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता था. इस वजह से क्या होता है कि उस डेटा को मेंटेन करना मुश्किल होता था क्योंकि उसकी दो कॉपीज़ बन जाती थी और इससे वो एफिशिएंट नहीं होता था, प्लस उसका जो स्पेस है वो भी ज़्यादा चाहिए होता था. ठीक है. ये चीज़ हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिमूव हुई. वहाँ पर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाता है. हर डिपार्टमेंट का एक ही जगह डेटाबेस बन रहा है. उनको जैसे रिक्वायरमेंट है वो उस डेटा को असेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी खत्म हो गई. अब हर एम्प्लॉय का जो भी, अगर हम एग्जाम्पल लें ऑर्गेनाइजेशन प्लस एम्प्लॉय का, तो हर एम्प्लॉय का डेटा जो है वो एक ही बार में क्रिएट होगा एक ही जगह पे. ठीक है. सेकेंड है डेटा इनकन्सिस्टेंसी. डेटा इनकन्सिस्टेंसी में क्या होता है, जब डेटा रिडंडेंसी होगी, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया ऑर्गेनाइजेशन का. अब एक एम्प्लॉय का दो जगह, अगर वो दो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, उसका दो जगह डेटा है. अगर उसके डेटा में कहीं कोई चेंज आया, फॉर एग्जांपल उसके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए, अगर एक डिपार्टमेंट ने वो चेंज कर दिया और एक ने नहीं किया, तो वो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो गई. दोनों जगह सिमिलर डेटा उसका नहीं है, जबकि वो सिमिलर होना चाहिए उसकी पर्सनल डिटेल्स. लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या है, क्योंकि वो डेटा सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पर है, तो जो भी चेंज होने उसी की एक ही कॉपी है डेटा की, तो जो भी चेंज होगा वो उस कॉपी के अंदर चेंज हो जाएगा, जिससे वो इनकन्सिस्टेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी और हर किसी का जो भी डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा. थर्ड है हम लोग का असेसिंग डेटा. जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, फाइल सिस्टम के अंदर जब भी डेटा को असेस करना होता है उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं. हर जो भी एक्शन उस पर परफॉर्म करना है हमें डेटा पे, उसे असेस करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसमें से कुछ सेलेक्ट करना है या कुछ डिलीट करना है, हर किसी एक्शन के लिए एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरेट किया जाता था. लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है. वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें सारी कमांड्स हैं. अब हर जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है उन कमांड्स के थ्रू वो परफॉर्म हो जाता है. तो फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को असेस करना मुश्किल था, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको असेस करना बहुत ईजी और एफिशिएंट है. फोर्थ है हम लोग का डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, जब भी आपको कोई डेटा असेस करना होता है उसके कुछ कॉन्स्टेंट लगे होते हैं. कुछ ऐसी, अगर आप डेटा एंटर कर रहे हो उसके अंदर तो कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं. लाइक किसी की भी एम्प्लॉय की सैलरी जीरो नहीं हो सकती, अगर ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है. तो ये कॉन्स्टेंट हर बार मेंटेन रहना चाहिए. डेटा एंटर, जब आप डेटा एंटर करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, अगर आपने इस कॉन्स्टेंट को फुलफिल नहीं किया है तो वो आपको उसी वक्त एरर दे देगा. लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आप जो भी कांस्टेंट लगा रहे हो उसके लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. अगर कुछ दिनों बाद वो कांस्टेंट चेंज हो गया, मैनेजमेंट ने उस कांस्टेंट को चेंज कर दिया और उसकी जगह कर दिया कि 5000 से कम किसी की नहीं होनी चाहिए, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको वापस डेवलप करना पड़ेगा अगर आप फाइल सिस्टम के अंदर उसको स्टोर कर रहे हो. जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ वैल्यू चेंज कीजिए और वो काम वापस से वैसा का वैसा परफॉर्म होगा. फिर है हम लोग का एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी में क्या होता है कि आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हो
आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, लाइक ए डिपार्टमेंट है और एक बी डिपार्टमेंट है। आपको ए डिपार्टमेंट से कुछ 5000 रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ करके और बी में डिपॉजिट करने हैं। अब अगर आपने वो कमांड वहाँ पे रन कर दी, ठीक है, 5000 रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ तो हो गए लेकिन बी में डिपॉजिट नहीं हुआ, उससे पहले ही सिस्टम फेल हो गया आपका। तो उस वक्त क्या होगा कि वो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो इनकम्प्लीट रह गया, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि ए से वो निकल गया और बी में डिपॉजिट नहीं हुआ, आपका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, वो गड़बड़ जाएगा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक फैसिलिटी होती है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन या तो होल पूरा चलेगा या फिर उसका कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, वो वापस से जैसी पहली स्टेज थी उस पर आके रुक जाएगा सिस्टम फेलियर के कंडीशन में, ठीक है। तो फाइल सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि आपके डेटा की एटॉमिसिटी जो है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बीच में रुक रहा है, तो वो उसी स्टेज पे जाके आपकी सारी एंट्रीज वहाँ पे स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी प्रीवियस स्टेज, जो प्रीवियस स्टोर्ड स्टेज है, वहाँ पर आपके डेटा को ले जाएगा और वहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। 6th है कॉन्करेंट असेस एनोमलीज। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा यूजर्स एक बार में असेस कर रहे हैं डेटा, ठीक है, तो ये उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। लाइक ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मान लो आपको 2 एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी है, ठीक है। अब आपको ये है कि एक डेटा में आपने डिसाइड कर रखा है कि किसी डिपार्टमेंट में 40 एम्प्लॉयज़ ही रह सकते हैं। अब 2 एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, 39 ऑलरेडी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, वो दोनों साथ में कर रहे हैं, दोनों ने 39 रीड करा है, तो जब वो एंट्री कर देंगे तो वो 40 पे जाके दोनों के पास रुकेगी फाइल सिस्टम में। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर वो जो आपने कंस्टेंट लगाया था कि 40 एम्प्लॉयज़ ही रह सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि अब वो 39 में 2 ऐड होके वो 41 हो गए हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होती, वहाँ पे इसकी ये चीज़ ऑलरेडी करी जाती है कि वहाँ पर एक बार में जब आप कोई डेटा राइट कर रहे हो उस वक्त एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र उस पर राइट कर सकता है, ठीक है। 7th है डेटा सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को सिक्योर रखने की कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी वहाँ पर कोई भी, क्योंकि हर बार हर एक्शन के लिए आपको अलग प्रोग्राम लिखने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग डेटा मेंटेन करते हैं तो उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये डेटा सिर्फ यही लोग असेस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। ऐसे कंस्ट्रेंट्स के लिए हर बार एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना ये एफिशिएंट नहीं था और ये पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे ये आपको सुविधा दी गई है कि आप चाहें तो आप डेटा पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि इसको सिर्फ इतने ही लोग असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी।